बच्चों हमने जो आपको बताया था इस तरह केस, चलिए बच्चों इसके दो केस हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तीसरे केस यहाँ पर M1 M2 है और यहाँ पर यहाँ पर डिस्क यहाँ पर ये लगी हुई है आपकी पुली, और एक पुली ये लगी, दोनों ही पुली फ्रिक्शनलेस और मासलेस है, स्ट्रिंग भी वेटलेस है। अब जरा देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। कौन कौन से केस दिखा चुका हूं मैं आपको। केस नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया था, याद कीजिए जरा, सिंपल ऐसे था, ये आपकी पुली थी, ये मास M1, ये मास M2, और इसके मोशन की हमें बात की थी, याद आ रहा होगा आपको डायरेक्ट। दूसरे की बात क्या की थी, ये मास रखा था, ये पुली थी, और ये इसका एक मास है इसका M1 या M2 जो भी यहाँ पे हो ऐसे। और इनके मोशंस की स्टडी हम लोग किए थे, केस नंबर 2 था। यहाँ पर मामला बड़ा सीधा सीधा था, डायरेक्ट मोशन था। देखिए जरा, ये मास इससे हवा हो जाएंगे आप, अगर ध्यान हटा आपका तो विश्वास कीजिए हवा हो जाने वाले हैं। सामने हमारे जो बच्चे बैठे हैं उनको हम जगा पा रहे हैं, ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जगा भी नहीं पा रहे। आप क्या कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं। कृपया ध्यान यहाँ रखें, और ध्यान हटेगा तो सुनेंगे नहीं आप। अगर कोई ये कहे कि हम कान से सुनते हैं तो गलत सुनता है वो, आप कान से बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आप दिमाग से सुनते हैं। कई बातें ऐसी होती है ना कि हम बोलते नहीं तो भी सुनाई पड़ जाता है ना। फेस रीडिंग कर लेते हैं या फुटवर्क समझ लेते हैं, अच्छा इधर जा रहा है मारने वाला है, ये इसको जानते ही समझ जाते हैं। तो कान से नहीं दिमाग से सुना जाता है। कान में भले जा रहा है, अगर दिमाग कहीं हो रहा है आपका तो बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू पढ़ा कैसे जाता है उसको बहुत ध्यान दीजिएगा, कैसे पढ़ा जाता है। हमसे पढ़ने के बाद अगर ये नहीं समझ में आया कैसे पढ़ा जाता है तो आप फिर फालतू पढ़ रहे हैं। हमसे पढ़ने के बाद ये तो आपको जानना चाहिए कैसे पढ़ा जाता है, और वो आ जाएगा तो सब सब्जेक्ट पढ़ने के। 12वीं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर मामला सीधा सीधा है, M1 और ये M2 वेटलेस स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुली, और सीधे सीधे ये मोशन करेंगे, जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे जाएगा डायरेक्ट ना, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। यहाँ भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो सीधा ये नीचे जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरह के मोशन होंगे। सीधा मामला था। यहाँ मामला को तिरछा है, यहाँ पर ये नीचे जाएगा तो ये हाफ करके ऊपर जाएगा, डबल स्ट्रिंग लग गई यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। ये आएगा तो यही तो ढीला होगा, कुछ अजीब सा मोशन होगा यहाँ पर। और इस अजीब से मोशन को समझने के लिए ही केस नंबर 3 मैंने कहा था स्पेशल है, तो ध्यान देंगे आप। 2 केस बता चुका हूं मैं, पिछले वीडियो जो हमारे पड़े हुए हैं दोबारा देख सकते हैं आप। केस नंबर 1, केस नंबर 2, फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। लेट सुनना है, समझना है, लास्ट लिखना है, जल्दी आना नहीं है। अगर आप इतने योग्य हैं कि नहीं हम सब सुन जरूर रहे हैं 100%, इसके बाद लिख भी ले रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा आपको। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सुनने में डाउट हो रहा है कुछ, तो पहले सुन लीजिए, जल्दी आइए नहीं। चलिए, लेट 2 masses M1 and M2 connected with each other by weightless string and frictionless pulleys as shown in figure. As shown in figure, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये विशेष बात है। यहाँ पर हम एक बेस लाइन लेते हैं, बेस लाइन ले लिया मैंने, बेस लाइन। अब यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा नीचे की तरफ, M1 जी बताया था मैंने। हमारे ये भी कहा था चिल्लाइएगा जरूर, जितना चिल्लाएंगे विश्वास कीजिए फिजिक्स उतना आएगा, जितना मुंह बंद किए रहेंगे उतना फिजिक्स चली जाएगी। फिर मत कहिएगा मैं गड़बड़ कहाँ हो गया, अब गड़बड़ ही होगा क्योंकि चिल्लाए नहीं आप। चिल्लाना सीखिए, फायदा होने वाला है, ठीक है ना। ये आप 11th-12th में फिजिक्स तो सीखते सीखते साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखते हैं, है ना। अगर आपकी चुप रहने की आदत पड़ गई
तो आपके साथ बहुत जल्दी अन्याय हो जाने वाला है। तो अन्याय न होने पाए इससे चिल्लाना सीखिए। भगवान ने बहुत बड़ी ताकत दी आपको अपनी बात कहना, ठीक है ना। और पूरी जिंदगी हम लोग भी सीखते रहते हैं। ये हम लोग क्या, अपनी बात जो हम लोग मन में चल रही है, गड़बड़ है नहीं, अच्छे आदमी है तो अच्छी बात ही दिमाग में आ रही है, लेकिन होता ये है कि हम अपनी बात सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है ना। तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो आप बोलना सीखिए, चिल्लाना सीखिए और सही से कहना सीखिए। क्या कहना है, कितना कहना है, और उससे बड़ी बात है कब कहना है। तो ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये भी सीखेंगे। और जो सामने वाला कह रहा है उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना, 2 कान दिया गया, 1 मुंह दिया गया। तो मुंह वाला इस्तेमाल करना तो सीख रहे हैं, कान का इस्तेमाल करना और सीखिए। और अभी समय आ गया है 11th-12th में, इसको जरूर सीखें, वरना पूरी जिंदगी में बहुत तकलीफ करके सीखेंगे। बहुत दर्द होगा कि यार मतलब फलाने जो है अब कहा चलेंगे, क्या पता है। अभी भी परिवार में हो ही जाता होगा आपके माँ बाप के साथ में, पापा डांट दिए, मम्मा डांट दिए, तो आप मुंह बनाए पड़े हुए महीने भर। तो धीरे धीरे जाके एडजस्ट होता है ना। समाज में तो और तरह के मिलेंगे, जो घर वाले के ये हाल है, बाहर वाले में और गड़बड़ होने वाला है। चलिए, बहरहाल M1G फोर्स पीछे और टेंशन 2 फोर्स पे लगे T ऊपर। कई लोग बोल रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी दही जमाए पड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा M2G नीचे और टेंशन, अब रस्सी 2 हो गई, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T ना। एक काम मैंने किया है, इस बात को आपको पहले बता चुका हूं कि रस्सी जब वेटलेस होती है तो रस्सी के हर पोर्शन पर इक्वल टेंशन लगता है, इसीलिए T1 T2 T3 नहीं किया मैंने, सब जगह बराबर ले लिया। जो रस्सी है तो 2 बार टेंशन लगा लिया। बात समझ में आ गया। अब ध्यान देने की बात ये है, ये सपोज कीजिए ज्यादा मास का होगा, A1 एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली A2 एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। डिफरेंस क्या होगा देखिए, पहले बार जब दोनों डायरेक्ट था कनेक्शन, तो ये भी A1 था या A था, ये भी A था, एक ऊपर एक नीचे सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पर डबल स्ट्रिंग हो गई, डबल ट्रिपल जब इस तरह होगा तो वहां पर केसेस जो है आपके अलग अलग बन जाएंगे। अभी एक केस और मन में आ गया, वही बता देता हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ एक्सीलरेशन M1 वाले बॉडी का A1 है नीचे की तरफ, तो M2 वाले बॉडी का एक्सीलरेशन A2 जो है वो ऊपर की तरफ। नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, लेकिन बराबर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग चल रही है, तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग चल रही है, ठीक। अच्छा, अब चलिए, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। तो फॉर बॉडी ऑफ मास, M1, फॉर मास M1, फॉर मास M1। अब M1 पे देखिए कितने फोर्स लगे हुए हैं, कितने? 2। और जा किधर रहा है? नीचे। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ज्यादा है? M1G ज्यादा है। तो इक्वेशन क्या लिखूं? M1G माइनस T इज इक्वल टू MA की M1A। चिल्लाना सीखो ना, कहाँ चिल्ला रहे हो? M1A। इक्वेशन नंबर 1 M1A1, M1A नहीं, M1A1। समझ आया नहीं समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी को डाउट हो बता देना। एंड फॉर मास M2, M2 मास में क्या हो जाएगा भाई? अभी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा? ऊपर क्या फोर्स, ऊपर का फोर्स 2। बोलना सीखिए, गलत हो जान दीजिए। आप एक बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जान दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम खाएंगे थोड़ी, आपको नॉनवेज नहीं है। गलत बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अगर गलत बोल देंगे तो आपको खाने को मिल जाएगा तुरंत। क्या खाने को मिलेगा? क्या खाने को मिलेगा? डांट। समझदार है, समझ जा रहे हैं आप। लेकिन डांट खाने से मत डराइए, बहुत टेस्टी होती है ना। थोड़ा सा नमक चटनी ले आएगी, लगा खा लीजिए, बहुत सुंदर डांट थी, मजा आ गया आज, ठीक है ना। तो टेंशन न लिया कीजिए और बोला कीजिए, ठीक है ना। हाँ, और मतलब हमसे बोल सकते हैं, हम हमारे आपके बीच में 6 फीट की ज़्यादा दूरी है ना। मास्क हटा के चिल्ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में मत आइएगा, क्योंकि कोरोना हो जाएगा, जान रहे हैं, बहुत तगड़ी बात है। ये भी टीचर लोगों ने कह दिया हुआ है कोरोना, कि आपस में बात न करने पाए बच्चे।
टीचर से ना दूर रहता है, क्या बात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए काम बात करें। M2 के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर जा रहा है मतलब ये प्लस में ये माइनस में, क्या लिखूं? टी माइनस कैसे होगा? मतलब क्या डू टेंशन है, टेंशन क्या डू है, क्या टी बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं टूटी, पहले टूटी बोल रहे थे, अब टूटी बोल रहे हैं, पहले फूटी बोल रहे थे, क्या लिखूं? टूटी माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। शाबाश, क्वेश्चन लिखना आ गया, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इन दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, दो ऑब्जेक्ट है, दो इक्वेशन बन गई ना। अननोन कितने हैं इसमें? M1 मालूम होता है, M2 मालूम होता है, G मालूम होता है। अच्छा, क्या क्या नहीं मालूम होता? T, हाँ ये कहाँ है, ये है नहीं इसमें। A1 और A2 कितनी चीज हो गई, कितनी चीज हो गई? तीन, क्या क्या? T, M1, A1, A2, तीन चीजें हो गई। इक्वेशन कितने? दो। और हम जानते हैं, टेंथ में सीखे हैं इक्वेशन में कि जितने अननोन उतनी इक्वेशन चाहिए कम से कम होंगे। इसका तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये अननोन तीन है, T, A1, A2, और इक्वेशन हमारे पास अभी तक दो है, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। वही खास बात है, यहाँ तक तो आप जान रहे थे। पहली चीज मैंने कहा था, तीसरी चीज सिखाऊंगा वो थोड़ा मेन है, और उसको तो ध्यान सीखना। और इसके बाद एक केस और बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके साथ हमारा उतना बढ़िया ट्यूनिंग नहीं हो पाई है। ऑनलाइन चलता रहा तो उतना बढ़िया लोग, मैंने कहा फेस रीडिंग नहीं हो पाती, किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। और आप इतना बढ़िया मूव बनाते हैं, देख के कोई जान ही नहीं पाता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, हाँ सब सही है, सब फर्स्ट क्लास। पता लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। तो अभी क्योंकि अब सामने सामने आप पढ़ने लगे तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। नहीं आ रहा, स्वयं कह दीजिए नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो हम तो गवाही लेंगे कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लग जाओगे, कितनी देर चलोगे, ठीक है। और वो लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे जो अगर बाद में बहुत ज्वाइन किए हुए हैं, तो धीरे धीरे हम मेकअप कर लेंगे उनको। जहाँ दिक्कत आएगी हमसे हालचाल बताते रहिए, हम खाएंगे नहीं, आपको पता है मैं नॉनवेज नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन बनाते रहिएगा। अब देखिए यहाँ तीन अननोन है, T, A1, A2 ना, और इसी को मुझे निकालना है। लेकिन दो इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन कैसे बनाया जाता है ये सिखाने चल रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ ध्यान देंगे, बाई constraint इक्वेशन, बाई constraint इक्वेशन, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट इक्वेशन इस रस्सी की लंबाइयों के बीच का आपस में रिलेशन है, रस्सी की लंबाइयों के बीच में आपस में रिलेशन है। तो ये इसकी लंबाई को हम मानते हैं, और किसी एक बेस लाइन से लेकर लंबाई है, चाहे जहां से आगे लंबाई लेंगे ऐसा नहीं है, कोई एक फिक्स लाइन करते हैं उसी से लंबाई लेना शुरू कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन बना करके सिखा रहा हूं मैं आपको, और आपको सवाल में बनाना पड़ेगा। नहीं बना पाएंगे तभी तो हम सिखाएंगे आपको, क्योंकि आप बना लेंगे तो काम बन गया, एक ही बार सीख गए आप। और नहीं बना पाइएगा तो लेके चले आइएगा, लेकिन नहीं तब बना पाएंगे तो शुरू करेंगे बनाना। सवालों नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मस्त रहेंगे आप। सवालों करिएगा, दिक्कत ये आए आपको, अब तो मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरी जरूरत क्या है। हमने अगर सत्यनारायण कथा सुनाई, आपने सुनी, छोड़ दिया, काम खत्म हो गया, प्रसाद बढ़ गया था, पेड़ा पार, पंजरी मुंह में गई, कुछ अंदर गई, गुफ्फा खा के बाहर निकाल दिया आपने, कहानी खत्म हो गई। चलिए ये सब काम मत करिएगा, ध्यान देंगे आप। एक बेस लाइन देखिए मैंने ले रखी है, यहाँ से ये जो दूरी है दैट इज x1, और ये जो इस वाले घिरनी की दूरी है ये दैट डिस्टेंस ऑफ पुली दैट इज x2, ठीक। इस बेस लाइन से ये दूरी x1 और ये दूरी कितना है, ये x2 ना। तो टोटल लंबाई स्ट्रिंग की कितनी हो गई, x1 प्लस x2 प्लस x2, क्या x2, 2x2, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू L। L क्या है, टोटल लेंथ स्ट्रिंग की। ये आपको सोचना पड़ेगा, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। बनाएंगे x1 x2 के रूप में सोच पाएंगे, बात समझ आ गई नहीं आ गई। और अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to
टाइम टी वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ x2 और ये जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा? क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई जो होती है फिक्स होती है, स्ट्रिंग थोड़ी खींच रही है, लंबी थोड़ी हो जा रही है। x1 x2 चेंज हो रहा है, ये नीचे चला जाएगा, x1 बढ़ गया तो x2 बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल लंबाई जो देख रहे होंगे वो कांस्टेंट है, तो ये जीरो आ जाएगा। अब जरा आप देखेंगे d by dx of x1 that is v1 velocity v1 that is 2 times of d by dt of x2, क्या लिखूं? ये v1, ये इसकी वेलोसिटी आ गई दूसरे वाले मास की v2 that is equal to 0। ये समझ गया? अभी क्या करना, फर्दर डिफरेंशिएटिंग with respect to time t we get, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा d by dt of v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ d by dt of v2, और ये जीरो था, जीरो का डिफरेंस तो जीरो रहेगा। ये समझ में आया? चलिए बेटिया आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा? वेरी गुड, इसको लिखेंगे हम dv1 by dt that is a1 and 2 times of dv2 by dt is equal to a2। ये समझ में नहीं समझ में? that is equal to 0, this is the equation number 3। समझ में? अब 3 इक्वेशन मिल गए मुझको, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 इक्वेशन को हल करते हुए हम तीनों नोन निकाल लेंगे। कौन कौन? टेंशन a1 और a2, ये समझ में आया? दो इक्वेशन तो न्यूटन सेकंड लॉ से बन जाते हैं, और तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए मुझको कांस्टेंट इक्वेशन सोचना पड़ता है। कैसे सोचेंगे? एक बेस लाइन लेंगे, वहां से डिस्टेंस ले लेंगे x1 x2 और ये निकल जाएगा, राइट? देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we calculate the values of a1 a2 and t, right? ओके देखिए, कभी कभार आप अभी तो आप लोग छोटे बच्चे है ना, गाना सुने होंगे आप लोग, अभी तो मैं हूँ छोटा बच्चा, तो कभी कभार नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा होने में थोड़ा सा घबराहट होती है सॉल्व करने में। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी उसको सॉल्व पार कर चुके हैं, अब तक आप लोग को लगा लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग सवाल अभी नहीं लगाते हैं। हमने भी बहुत परेशान इसलिए नहीं किया आपको, क्योंकि कोरोना में कहा कि हैरान करूंगा, थोड़ा सा हम जान रहे थे आज नहीं कर मुलाकात होनी शुरू होगी तो मैं हैरान करना शुरू करूंगा, सबको हैरान करूंगा, जो हैरान हो जाएंगे वो फायदा हो जाएगा उनको, जो लगाना शुरू करेगा उसका फायदा होने वाला है। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं, 3 बन गए तो अननोन निकालने में दिक्कत आती है, वैल्यू यहाँ की निकाल के वहाँ रखिए, वहाँ की निकाल के वहाँ रखिए, तो बुरा भाग थोड़ा दिक्कत आती है। 10th में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ और तगड़ा मिलने वाला है, और तगड़ा को करना चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा होगा, 80 बार में 4-5 सवाल ऐसे हैं इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो झेलना पड़ता है, और भी कंपटीशन को लगाएंगे तो मिलेगा। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं उससे, तो हम देखिए यहाँ पर बात तो पूरी हो चुकी है मेरी, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, तो उससे आप 2 ही क्वेश्चन बनाकर काम चला सकते हैं। कैसे? अल्टरनेट मेथड आप दे रहा हूँ, यहाँ तक की बात पूरी हो चुकी है, उसी का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a1 is equal to minus of 2a2, तो भाई if a2 is equal to a मान लिया जाए, then a1 is equal to 2a आ जाएगा। क्यों? कांस्टेंट इक्वेशन अगर शुरू में बना लेते हैं तो ये बात हमको पता लग जाती है कि अगर हम a2 को a मान लें तो a1 को हम a2 को हम a मान लेंगे तो a1 बराबर -2 आएगा। माइनस का मतलब अगर ये नीचे जा रहा, ये ऊपर जा रहा है
तो ये नीचे जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 2a आ जाएगा। क्यों भाई? अगर ये a है तो ये 2a है, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे, यही माइनस मतलब माइनस लिखे नहीं है, समझ लिए, ये ऊपर है तो ये नीचे है। बात समझ में आ रही ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू रखे हम m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू 2a, a1 के लिए 2 रख दिया, माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस नहीं मतलब ऊपर नीचे का हो गया, नीचे आ रहा था m1g माइनस टी इज इक्वल टू नीचे आ रहा है 2a, राइट? एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कौन बोलेगा, कौन बोलेगा इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से कौन बोलेगा? a2 वैल्यू रखनी है, a2 वैल्यू जान रहे हैं, इसने करना है आपको, कौन बोलेगा? इक्वेशन सेकंड दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा? हिम्मत बांधिए, कोई कौन बताएगा? कोई नहीं बोलेगा? अच्छा बोलोगे बेटा? हाँ, 2t माइनस m2g दैट इज इक्वल टू m2 और a2 की जगह a आ गया तो ये हो गया। अब आप इन इक्वेशन से देखिए, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, यहाँ पर केवल दो अननोन है, केवल दो अननोन है, क्या क्या? t और a, दो इक्वेशन का निकल जाएगा आपको, और जब a निकल जाएगा तो a1 का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ a और a2 का मतलब हो गया केवल a की वैल्यू a2 आ गई, और a1 के लिए ट्वाइस कर, माइनस प्लस तो ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ, माइनस प्लस साइन नहीं लगानी, तो समझना है, एक अगर ऊपर रहेगा तो दो नीचे रहेगा, उसका मतलब है। तो यहाँ पर 2a रखेंगे तो a1 आ जाएगा, और a रख देंगे तो a2 आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट यहाँ तक? इसको आप नोट कीजिए फटाक से, जहाँ दिक्कत है बताइए।